हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस हाफ एंड हाफ साड़ी से एक सुंदर सा ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हमने स्टिच किया है। वेलकम टू माय चैनल सारी बातें। पिछले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने इस रेड पोर्शन को यूज करके एक सुंदर सी गाउन बनाई है और बाकी की जो बची साड़ी है ये करीब 42 इंच लंबी है, जो मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है इस तरह से। और ये फैब्रिक कुछ 2.25 मीटर का है। तो चलिए, मैंने इसके बैक के पार्ट को ऑलरेडी कट कर चुकी हूँ लाइनिंग के लिए। अब मैं आपका इसका मेजरमेंट दिखा रही हूँ। इसकी लेंथ है 15 इंच और इसकी चेस्ट मैंने लिया है 11 इंच, जो कि मेरा 40 इंच था। उसका फोर्थ पार्ट लिया, उसमें 1 इंच ऐड किया। अब यहाँ पर शोल्डर है 14 इंच, जो मैंने एग्जैक्ट 14 का हाफ ले लिया है 7 इंच। और उसके लिए आर्म होल के लिए भी मैं यहाँ पर 7.5 इंच ले रही हूँ, ताकि ये हाफ इंच मार्जिन में जाएगा। इस तरह से मैंने इसके आर्म होल के लिए भी मेजर कर लिया है। और ये हमारा 10 इंच है टोटल, और जो 1 इंच एक्स्ट्रा है वो सिलाई में चला जाएगा। अब इसकी बैक की मैं गोलाई ले रही हूँ नेक की। पहले तो ये देखिए, ये शोल्डर की चौड़ाई है जो मैंने 4 इंच रखी है, और इस साइड पर ये 3 इंच है। और अब नेक की डेप्थ है 1 इंच बैक साइड पर, और हल्का सा उसे भी इस तरह से राउंड शेप में दे देंगे और फिर इसे हम कट कर लेंगे ऊपर के पोर्शन को। ये हमारा बैक का लाइनिंग का फैब्रिक मैंने यहाँ पर इस तरह से कट किया है, और इसे भी हम मेन फैब्रिक में एज इट इज प्लेस करके कट कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट के लिए मैंने 2 पैनल्स को रखे हैं फैब्रिक को, और इसकी कमर की चौड़ाई है 9.5 इंच इस तरह से। और उसमें मैंने 3 इंच माइनस किया है, और बाकी जो बचा 6.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, क्योंकि हम ये कोट नेक कॉलर बना रहे हैं और ये अंगरखा स्टाइल में है, जो कि अंदर की साइड में फोल्ड होता है। एज इट इज आर्म होल हम कट कर लेंगे, और नेक शोल्डर की चौड़ाई भी यहाँ पर हम 4 इंच ले लेंगे। बाकी सारा मार्जिन मैंने लगा लिया है, ताकि मुझे पता चले बैक में हमारा मेन फिटिंग पोर्शन इतना है। ये हमारा 4 इंच शोल्डर है। और अब जो हमारे 6.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था, उसमें हाफ इंच लेस करते हुए, ताकि सिलाई में जाएगा, एक मार्जिन लगा रही हूँ इस तरह से। ये 6 इंच पर मैंने इस तरह से एक मार्जिन लगा लिया, ताकि वहां से हमें फैब्रिक सिलाई के लिए चाहिए। अब बाकी का जो हमारा शोल्डर का जो चौड़ाई था, जो मैंने 4 इंच पर रखा था, वहां से हम एक, ये देखिए ये चौड़ाई है शोल्डर की, वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर की चौड़ाई है वहां से लेकर जो 4 इंच का मार्जिन था, और डाउन पे जो मैंने मार्क लगाया, ये हमारा कोट कॉलर का इस तरह से 1 फोल्ड होगा। अब ये इतना ज़्यादा फैब्रिक है जिससे हमें कोट कॉलर इतना लंबा नहीं चाहिए। आपको जितना चाहिए आप उतना मेजर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5.5 पर लिया है। मैं 5 इंच का कॉलर बना रही हूँ और हाफ इंच मेरा सिलाई में जाएगा। इस तरह से एक मार्जिन दे दिया, इसे मैंने ओपन कर लिए और कट कर लिए। सेम दोनों पैनल मैं इसी तरह से रेडी करूंगी। दूसरा पैनल भी सेम ऐसे ही कट हो जाएगा। इस तरह से स्ट्रेट इसे हम काट लेंगे, और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, मैंने बैक का पोर्शन वापस इसके ऊपर रखा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, और अब इसे हम साड़ी के फैब्रिक में प्लेस करके कट कर लेंगे। और साड़ी का भी एक साइड का मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, डबल फोल्ड में है, ताकि फ्रंट और बैक और जो दोनों साइड के पैनल है मैं साथ में निकाल लूँ। इस तरह से उसे प्लेस करके हम कट कर लेंगे। एज इट इज इसे कट कर लेना है। ये बैक का पैनल रेडी है, जिसे मैंने स्टिक कर लिया है गम से, ताकि वो मूव ना हो। साड़ी का फैब्रिक है, इस वजह से इसे आपको थोड़ा ध्यान से स्टिच करना है, या पिंस लगा लीजिए। आपके कंफर्टेबल के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं ये मेथड्स। अब इस तरह से ये कॉलर बनेगा।
लेकिन हमें यहाँ पर लाइनिंग का फैब्रिक विजिबल हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर भी और एक साड़ी का फैब्रिक प्लेस करूंगी ताकि वो कॉलर अच्छे से दिखे। अब जो बाकी की बची साड़ी थी उसके साइड से मैंने इस तरह से उसके पैनल्स को कट कर लिया है। इसे ऐसे रख के मैंने दोनों साइड के पैनल, कोट कॉलर के जो पैनल्स आएंगे उसके लिए ये मैंने कट कर लिए हैं फैब्रिक को। ये 2.25 मीटर साड़ी है, इसीलिए ध्यान से मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा घेरे के लिए भी अभी चाहिए फैब्रिक, और कोट कॉलर में थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा यूज़ होता है। आप चाहे तो पूरा स्क्वायर में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा कम है, इस वजह से इस तरह से इसे मैं कट कर रही हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए जो कि सिलाई में दबेगा। एग्जैक्ट मार्जिन नहीं लेना है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। सेम दूसरी साइड पे अपोजिट रखते हुए मैंने दूसरा पैनल भी कट कर लिया। अब इस कॉलर में थोड़ी स्टिफनेस आए, इस वजह से मैं यहाँ पर कैनवास को भी इसी में स्टिक करूँगी। तो इस मेज़रमेंट से मैंने जो कॉलर की शेप है उसके अकॉर्डिंग इसे भी कट कर लिया है। नीचे में तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर की चौड़ाई की वजह से, जो शोल्डर की चौड़ाई है वहाँ पर जो कॉलर का फोल्डिंग आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये इस तरह से कट कर लिया। इसे मैंने पेस्ट कर लिया है एक साइड पर, और अब इसके ऊपर हम पहले इस फैब्रिक को अटैच करेंगे जो कि हमारा विजिबल होगा कॉलर में बाहर की साइड पर। जो हमने अभी कट किए थे ट्रायंगल शेप में दो फैब्रिक, उसे इस तरह से प्लेस करके इस पे मैं साइड साइड से स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से इसे मैं स्टिच कर दूंगी ताकि वो फैब्रिक मूव ना हो। ये थोड़ा सिफॉन टाइप का फैब्रिक है जो बहुत ही ज़्यादा फिसल रहा था, तो आप ऐसे कुछ फैब्रिक को यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिएगा, फिनिशिंग अच्छे आए। इस वजह से मैंने इसे पूरा ही सील लिया है। इसी तरह से दूसरे साइड के पैनल को भी मैं रेडी कर दूंगी। ये देखिए, ये अब हमारा फ्रंट पे इस तरह से दिखेगा। और जो हमारा दूसरा फैब्रिक जो हमने फ्रंट के लिए काटा था उसे मैं इस तरह से प्लेस करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर गोटा लेस लगानी है। तो जहाँ पर हमने ये फैब्रिक स्टिक किया है जो कि कॉलर नेक है, ये फ्रंट की साइड आएगा, तो मैं पहले इस तरह से गोटा लेस को प्लेस करूंगी। उसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फ्रंट और बैक साइड प्रॉपरली आपकी आए। ये गोटा लेस का बैक साइड है जो कि मैं जब इसे चेंज करूंगी तब वो फ्रंट साइड पर आएगा। इसी तरह से अब जो मेन फैब्रिक था उसको भी मैंने इसी लेस के ऊपर प्लेस किया है, और अब मैं इसे पूरा स्टिच कर दूंगी एंड तक, और इसे हम पलट लेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा हो जाएगा अच्छे से, गोटा लेस भी विजिबल होगी और जो साड़ी का फैब्रिक है वो फ्रंट साइड पर। इसे थोड़ा सा प्रेस कर लीजिएगा ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए, और इसके ऊपर भी और एक स्टिच लगा देंगे ताकि वहाँ पर फैब्रिक मूव ना हो। इस तरह से हमारे दोनों पैनल्स रेडी कर दिए हैं, ये देखिए, और ये इस तरह से कॉलर हमारा बनेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रंट के लिए नेक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर बैक का पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि शोल्डर की चौड़ाई हमने ली थी 4 इंच। सेम यहाँ पर भी वही मार्क लगाऊंगी 4 इंच का। फ्रंट के पैनल में भी हमारे शोल्डर की साइड से हम ये 4 इंच लगा रहे हैं, और मैं यहाँ पर 2.5 डाउन ले रही हूँ इस तरह से। और अब इसे मैंने आगे की साइड पर भी 2.5 पर ही मार्क लगाया है ताकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाए, और फिर हल्का सा मैं वहां से भी राउंड शेप दे रही हूँ। इस तरह से हल्का सा राउंड शेप मैंने यहाँ पर दिया ताकि वो कॉलर की गोलाई आएगी, और आगे भी इस तरह से मैंने लिया है, कॉलर का लुक अच्छा आएगा। और इसे मैंने कट कर लिया। इस तरह से हमारे दोनों मैंने रेडी कर लिए हैं, और अब हमें शोल्डर्स को पहले जॉइंट करना है।
जो कि बैक का जो हमारा पैनल है, जो कुर्ती के बैक का है, ये इसे हमें दोनों को जॉइंट करना है। अब इसे जॉइंट करने के लिए पहले तो मैंने थोड़ा सा प्रेस करके शोल्डर की लाइन एक विजिबल कर दी है, और जो साड़ी का फैब्रिक है उसी को मैं इस तरह से अटैच कर रही हूँ। लाइनिंग वाला फैब्रिक अभी अटैच नहीं करेंगे। ये इस तरह से मैंने ओनली साड़ी का फैब्रिक अटैच कर लिया है। ये देखिए, दूसरी साइड पर भी सेम प्रोसेस से मैं दूसरा पैनल भी अटैच कर दूंगी। अब ये मैंने दूसरी साइड का भी शोल्डर सेम ओनली साड़ी का ही फैब्रिक अटैच किया है। ये देखिए, इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आएगी आपकी। और अब सबसे पहले जो हमारे कॉलर का जो ये फ्लो आ रहा है, वहाँ पर 4 इंच का मैं मार्क ले रही हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 इंच पर एक मार्क लगाया, और सेम एज इट इज दूसरे साइड पर भी मैं 4 इंच का मार्क लगा दूंगी। ये देखिए, इसमें थोड़ा साड़ी का फैब्रिक को ध्यान से आप यूज कीजिएगा। जहां से मैंने मार्क लगाया है वहां से लेकर दूसरी साइड के मार्क तक मैं कॉलर का मेजरमेंट ले रही हूँ। ये कुछ मेरा 14 इंच आ रहा है। ये देखिए, पूरा दूसरे मार्क तक मैं इसे इस तरह से मैंने मेजर कर लिया, और ये 14 इंच आ रहा है। अब हम इसके लिए एक फैब्रिक को कट करेंगे। ये मैंने 15 इंच लिया है, ताकि हाफ इंच हमारी सिलाई के लिए दबेगा। इस तरह से मैंने एक लाइनिंग का फैब्रिक लिया, और साड़ी का जो फैब्रिक है वो अभी डबल फोल्ड में है। ये 15 इंच इसकी लेंथ ली, और ये 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। आप चाहे तो इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से लाइनिंग का फैब्रिक, मतलब जो लाइनिंग है वो सिंगल है, और साड़ी का जो फैब्रिक है वो डबल है, क्योंकि दोनों साइड विजिबल होगा साड़ी का फैब्रिक। और इसमें भी अच्छी स्टिफनेस है, इसलिए मैंने कैनवास लगा लिया है सेम मेजरमेंट का लाइनिंग के ऊपर। और जो साड़ी का जो फैब्रिक था उसका मैं राइट साइड, यानी जो डिज़ाइन है सही वाला जो प्रिंट, आप थोड़ा देख लीजिएगा फैब्रिक किस तरह का है। इसे मैं राइट साइड पर ही रखकर प्लेस कर रही हूँ। और पहले जो मैंने इसे डबल फोल्ड में लिया था, इसका मैं कट कर रही हूँ। इसे 2 सेपरेट पैनल्स रेडी कर रही हूँ साड़ी के, और इसके बीच में भी हम गोटा लेस लगाएंगे। तो जो लाइनिंग का फैब्रिक है सबसे नीचे वो रखेंगे, कैनवास वाला पोर्शन, और फिर उसके ऊपर हमने ये मेन साड़ी का फैब्रिक लिया, और पूरे में इस तरह से गोटा लेस को स्टिक कर रही हूँ। आपका साड़ी का फैब्रिक अगर मूव हो रहा है तो प्लीज़ उस पर पिन्स वगैरह या कुछ कच्ची सिलाई कर लीजिएगा। और बिगनर्स है तो आप सिंथेटिक साड़ी मत यूज़ कीजिए, कुछ कॉटन के फैब्रिक के साथ ये नेक ट्राई कीजिए, तभी अच्छे से लुक आएगा। और जो सेकेंड फैब्रिक था उसको भी मैंने सेम उसी के ऊपर राइट साइड को रखा है, ताकि इसे हम टर्न करेंगे। अब इसको भी मैं जहाँ पर गोटा लेस मैंने स्टिक की है उसी के ऊपर से पूरे में स्टिक लगा और एक स्टिच लगा दूंगी। इस तरह से पूरा स्टिच कर लिया, और कॉर्नर्स को कट कर लिए हैं, और इसे भी हम इस तरह से पलट लेंगे, और अच्छे से इसकी लेस के ऊपर थोड़ी सी आयरन वायर लगा देंगे, ताकि वो अच्छी फिनिशिंग लुक आए। ये जहाँ पर हमारा ओपन पार्ट है, आप चाहे तो वहाँ पे भी एक एक सिलाई लगा लीजिए, ताकि वो मूव ना हो। और इसके किनारे को अच्छी फिनिशिंग देने के लिए मैंने और एक स्टिच लगा ली है तीनों साइड पर। ये देखिए कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आ गई है। अब मैंने जो बैक का पोर्शन था उसके मिडिल में भी सेंटर पॉइंट लगाया था, और इसके भी सेंटर पॉइंट लगाया है, और पीछे से इसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। और इसमें जो ये ऊपर साइड में जो फैब्रिक है वो हमारा लाइनिंग वाला है, मतलब राइट साइड वाला है। और इस तरह से ओनली जो सामने में साड़ी का फैब्रिक हमने स्टिच किया था उसी के ऊपर हम ये कॉलर को जहाँ तक मार्क लगाया है वहाँ तक इसे स्टिच कर लेंगे।
आपका कुछ कम ज़्यादा थोड़ा हो गया है अगर फैब्रिक, तो उसे आप एज इट इज़ लगा लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरी साइड पर भी मैंने सेम इसे इसी तरह से स्टिच कर लिया है। और जो लाइनिंग का फैब्रिक फ्रंट साइड पे था उसे थोड़ा ध्यान से हटा लीजिएगा ताकि वो आपकी सिलाई में ना आ जाए। आपको यहाँ पर ओनली जो साड़ी का फैब्रिक है उसी के ऊपर इसे स्टिच करना है। और बैक साइड पर तो वो पूरा दोनों जॉइंट ही है। सो इस तरह से हमारा कॉलर बन गया है, ये देखिए। और अब सबसे पहले हमें वो लाइनिंग को भी स्टिच करना है और जो बाकी का जो थोड़ा सा बच रहा है उसके ऊपर इस तरह से गोटा लेस प्लेस करनी है। तो इसको मैंने अब जो लाइनिंग का फैब्रिक है, ये देखिए, उसको मैं सामने की तरफ इसे टर्न कर रही हूँ। इस तरह से उसे मैं पूरा टर्न करके उसके ऊपर रख रही हूँ ये। और फिर इसे हम स्टिच करेंगे। ये देखिए, पूरा हम इसे वापस पलट लेंगे, उल्टा कर देंगे। और जो कॉलर हमने लगाया है उसको भी अंदर की साइड रखते हुए इस लाइनिंग को इस तरह से पूरे जहाँ पर हमारा शोल्डर का जॉइंट है वहां तक इसे लेकर आएंगे। और एज इट इज जैसे शोल्डर का जॉइंट हमारा फैब्रिक जिस डायरेक्शन में उसका दिख रहा है शोल्डर जॉइंट, उसी तरफ हल्का सा फोल्ड कर लेंगे और स्टिच लगा देंगे। और हमें जो गोटा लेस लगानी है वो ओनली जहाँ तक हमने कॉलर लगाया है वहीं तक ये गोटा लेस प्लेस होगी। इस तरह से उस मेजरमेंट की मैं इसे कट कर लूँगी। और जहाँ पर ये हमारा जहाँ जॉइंट आ रहा है उसे मैं थोड़ा ओपन कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से फिनिशिंग लुक आ जाए गोटा लेस की। ये थोड़ी सी सिलाई मैं वहाँ पर खोल रही हूँ वापस से। और ये साड़ी का फैब्रिक है इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि वो ज़्यादा खिंचाए नहीं, नहीं तो अंदर फिनिशिंग आपकी कॉलर नेक की अच्छी नहीं आएगी। अच्छे से हल्के हाथों से इसे आप कीजिएगा। अब हम यहाँ पर उस गोटा लेस को आप चाहे तो पहले प्लेस कीजिए, मैं यहाँ सब साथ में कर रही हूँ। या तो आप इस तरह से पहले ये भी थोड़ा देखिएगा कि गोटा लेस उल्टी साइड तो ना लग जाए, उसको भी अच्छी तरह से फ्रंट की साइड पर आए वैसे प्लेस करते हुए इसे स्टिच कर दीजिए। आप चाहे तो पहले सिंगल गोटा लेस को स्टिच कीजिए, उसके ऊपर फैब्रिक लाइनिंग वाला फैब्रिक को स्टिच करते जाइए। यहाँ पर मैंने साथ में कर लिया है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। और जहाँ पर हमारा कॉलर हो रहा है स्टार्ट, वहाँ से मैं गोटा लेस को एक्स्ट्रा जो पोर्शन है वो कट कर लेंगे। या तो मैं इसे अंदर की साइड पहले हल्का सा निकाल लूँगी इस तरह से ताकि वो स्टिचिंग में ऊपर तक ना जाए। ये देखिए। और जहाँ पर हमारा ये जॉइंट था वहाँ हल्का मैंने फोल्ड किया ये फैब्रिक और इसके ऊपर भी पूरा स्टिच कर लिया। इस तरह से ये हमारा अच्छे से स्टिच हो गया है। वैसे ही मैं अब दूसरी साइड पर भी सेम गोटा लेस को प्लेस करके इसे भी स्टिच कर लूँगी। और जहाँ पर हमारा ये शोल्डर का जॉइंट आ रहा है, जब हम इसे टर्न करेंगे तब उस जॉइंट के ऊपर भी अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगा देंगे शोल्डर के ऊपर में। इस तरह से इसे भी हम अच्छी तरह से यहाँ पर भी स्टिच कर देंगे। और यहाँ पे भी इसे फोल्ड करते करते हुए पूरा स्टिच लगा देना है। और बाद में इसे टर्न करके उसके ऊपर एक अच्छी सी फिनिशिंग लुक वाली एक स्टिच लगा दीजिए ताकि अंदर की साइड में भी आपका शोल्डर जॉइंट हो जाए। और यहाँ पर मेरी एक क्लिप थोड़ी मिस हो गई है, ये लास्ट वाला जॉइनिंग वाला। सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। और एक मैं नहीं तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें और क्लियरली वो जॉइंट आपको मैं दिखा सकूं। और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर और एक प्रेस सिलाई लगा दी है अंदर की साइड पर। और पूरे में स्टिच कर लिया।
अब इस तरह से मैंने कॉलर की साइड पर भी अंदर एक सिलाई लगा ली, ताकि वो जब साड़ी का फैब्रिक है वो बाहर की तरफ फ्लो हो रहा था, निकल जा रहा था, तो अगर वहां पर आप एक एक सिलाई लगा लेंगे तो वो उसे अच्छे से फिनिशिंग लुक दे देगा। इस तरह से हमारा ये कॉलर नेक रेडी है। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आप इसे स्टिच करते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये किस तरह से बना है। जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था हाफ एंड हाफ साड़ी, उसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिए कि वो किस तरह से मैंने यूज़ किया है। और इसके आगे का और एक वीडियो आ रहा है कि मैं ये पूरा ड्रेस किस तरह से स्टिच कर रही हूँ, तो सो प्लीज़ बने रहिए और आगे भी वॉच कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल।